जो ऋणी आदमी इस संसार में जिसको ऋण है वो सबसे दुखी आदमी है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, चाहे उसके पास बहुत बड़ी जायदाद क्यों ना हो, लेकिन जो आदमी ऋणी है वो दुखी है। और इस दुख से हटने के लिए जो क्रिया करनी होती है उसके लिए श्रेष्ठता के साथ बताया गया कि इसमें क्या करना है। मैंने तुलजा भवानी माता के पास इस साधना को देने से पहले विचार किया कि इस सभी लोगों को धन की कमी है। हमने बहुत सारे लोगों ने आज से तुलजा भवानी माता का दर्शन लिया होगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने माँ के पास निकले थे, केवल 8 या 10 सैनिकों से अपने दोस्तों के साथ उन्होंने राज्य की स्थापना की थी। माता के पास आए, महालक्ष्मी वहां से महाकाली रूपी माता तुलजा भवानी के चरणों में नमस्कार करके उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा लेकर कहा कि हम अगर मुझे इन सभी को जीतना है तो क्या करना है। सरस्वती की कृपा भी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए और महाकाली शक्ति की कृपा भी चाहिए। माता बोल, उन्होंने अपनी उंगली का रक्त निकालकर भवानी शंकर महादेव को अभिषेक किया तो माता प्रसन्न होकर उनको खड्ग दी। ये सभी को पता है कि माता तुलजा भवानी ने दिया है। और माता तुलजा भवानी भोसले खानदान की हो या फिर माता जीलूबाई सिंदखेड़ की जीजाबाई है, उनके घर की हो, तुलजा भवानी ही कुलदेवता थी, ऐसा शास्त्र कहता है। और इस कुलदेवता के कारण उन्होंने यहाँ ये साधना की। और ये साधना करने के बाद जब ये राज्य की स्थापना करने की बात हुई तो उन्होंने कहा सैनिकों को लेकर शक्ति के सत्य जाएंगे, लेकिन तलवार खरीदना है, एक किला बांधना है, उसके लिए तो धन चाहिए, लोगों को खाने के लिए तो धन चाहिए, कहां से लाएंगे। तब इस तुलजा भवानी के नीचे डोंगर में नीचे के बाजू में एक चरपट नाथ संप्रदाय के साबर विधान के गुरु थे, वो वहां बैठे हुए थे। और जीजाबाई वहां से तुलजा भवानी को जब भी आती थी वहां नीचे जाती थी और नमस्कार करती थी। तो उन्होंने उस चरपट नाथ जी को नमस्कार किया और कहा मेरे बेटे के बारे में। तो उन्होंने कहा तेरा बेटा तो संसार में जब तक सूर्य चंद्र है उसका नाम रहेगा, इतना महान होने वाला है। प्रभु कैसा होगा, उसके पास धन नहीं है, वो 4-5 लोगों के लिए लेकर बैठा है, उसके पास शक्ति भी तो चाहिए, सैनिकों को खिलाने के लिए अन्न तो चाहिए, कोई रहने के लिए किला तो चाहिए, घोड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ये सारी चीजें ये कहां से आएंगे। तब त्रिपटनाथ जी ने कहा मैं आज माता तुलजा भवानी को जो उसका और एक रूप है, जो शक्ति रूप है, उस शक्ति रूप से मैं उसको यहाँ एक धन काली की स्थापना करता हूँ। आज आपको यहाँ सोलापुर तुलजापुर वासियों को पता है या नहीं है, अगर तुलजा भवानी के नीचे की तरफ हम जाए तो एक काली का मंदिर और एक भैरव का मंदिर है जो धन काली के नाम से जानी जाती है। इससे चरपटनाथ जी ने स्थापन किया था और उनको कहा था कि इस काली की मैं जो मंत्र बोलता हूँ उसके साथ तेरे बेटे को जहां जाएगा उसके ऊपर पैसों की वर्षा होगी, लोग कहेंगे ये ले हमारे पास से पैसा ले ले, राज्य की स्थापना कर। उसको किसी प्रकार की कम नहीं पड़ी। और माता ने और उन्होंने इस साधना को, मैं कहता हूं तुम्हें जब तक साधना आप होकर आप नहीं करते आपको कुछ मिलने वाला नहीं। लोगों के पास से किसी अगर अपने दूसरों के पास से लाकर आम खरीदने लाते हैं तो कम पड़ते हैं, दूसरों के झाड़ के तोड़ के लूट के लाते हैं तो भी कम पड़ते हैं। अगर वही झाड़ आपने बोया है, आपने बीज दिया है, वही बीज मंत्र है, आपने वो झाड़ लगाया है तो उसके ऊपर आपका अधिकार है, उसमें कितने आम होंगे उसका आपका होगा। इसलिए साधना आप करते हैं तो आपको फल मिलेगा, आपके वंश के लोगों को फल मिलेगा, आपके वंश से लोगों को फल मिलेगा। साधना आपको करनी। तो वह धन काली की साधना जो चरपटनाथ जी ने दी थी और शिवाजी महाराज के बाद बहुत सारे लोगों ने इस साधना को एक गुप्त रूप में रह गया। इस साधना को बोलने वाले कम थे, कोई भी इस साधना को कहे नहीं। इसलिए हमारे देश में हो, त्रिपाठी हो और हमारे वात्सल हो, गुरुओं के बारह हो, ये सब लोग मेरे साधक तो मेरे भक्त तो हैं और गुरु कृपा से उन्होंने भी आश्रम स्थापना की है, लोगों के रहे हैं, उनके ऊपर भी कृपा है। लेकिन यह कृपा सब पर भी हो, सभी पर हो। वो भी अपने घर को अच्छी तरह चलाएं, अपने समाज को लेकर चलें, अपने देश को लेकर चलें। इसके लिए उनके पास आज के दिन में आपको शक्ति से भी ज्यादा धन और विद्या की जरूरत है। जिसके पास धन की कमी है और संसार में उसको कोई किसी प्रकार का गौरव नहीं है, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो। अगर उसके पास धन है, उसको विद्वत्ता नहीं है तो भी गौरव दिया जाता है। उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, 4 गाड़ियां, पीछे 4 गाड़ियां है, वो बुद्धि भी है तो उसको सम्मान मिलता है। ये संसार की रीत है आज के इस कलयुग की, बोलो कुछ भी। तो उस धन के लिए मैंने देखा है कि सब लोग नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, नहीं करने वाले, जो भी है वो सब लोग धन के लिए करते हैं। और वो आज रहस्य में बोल रहा हूं, जो धन की काली तुलजा भवानी के डोंगर में नीचे हैं, जिसने नाथ संप्रदाय के साथ वहां स्थापना करके कहा था उन्होंने कि इस साधना को, इस मंत्र को जो आज के दिन करता है वो श्रेष्ठता के साथ धन संपन्नवान होता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया
वो ब्राह्मण उसने भी वो कहा कि ये पिशाचिनी जो है उसको जब तक जला नहीं देता तेरे राज्य में श्रेष्ठता नहीं आएगी। और यह पिशाचिनी की स्थापना हर घर में है, और उसको जब तक जला देते नहीं तब तक तुम्हारे घर में धन आएगा नहीं। और जलाने की क्रिया केवल ये धन काली ही कर सकती है, और तुम्हारे घर में धन आने का आगमन कर सकती है। तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बच्चे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो गए, उसको नौकरी आ गई तो माँ बाप को ठुकरा देता है। माँ बाप के पास अच्छा पैसा है तो बच्चों को नहीं देखते, बहू को नहीं देखते, उनको सताते रहते हैं पैसे उनके ऊपर। अगर आपका नौकरी का मालिक अच्छा है तो आपने नौकरी के नीचे करने वालों को सताता है, व्यापार में व्यापार करने वाले उसका प्रतिद्वंदी सताता है। तो ये सब है। इसके बाद भी अगर हम जी सके, सामर्थ्यवान जी सके, तो उसने जो धनकारी की साधना की है वो समाज और देश को लेकर चलता है और श्रेष्ठता के साथ जीता है। उसके पीछे लोग कहते हैं आज धन मेरे पास होना, मैं बहुत बार यह बात कह चुका हूं कि मैं मेरे गुरु का मंदिर मैं बांधूंगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं पूछूंगा। किस बल पर मैंने ये बात कही होगी आपको सबको पता है, बहुत बार मैंने ये बात कही। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मुझे विश्वास है कि मैं धन को कमा सकता हूं, धन को ले सकता हूं और मैं मंदिर बांध सकता हूं, चाहे मुझे आज कठिन हो रही होगी। लेकिन मैं अगर गलती से भी एक आवाज दूं कि मैं मंदिर बांध रहा हूं, धन चाहिए, तो मैं क्यों बोलता हूं 1 महीने के अंदर मैं 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, ये मेरे ख्याल है। लेकिन नहीं मांगूंगा और कहूंगा मैं मेरे का कम से कम मैं ये तो कहता हूं तुम्हारे को धन का आगमन होना चाहिए, तो तुम मांगे तो पैसा देने वाला भी तो होना चाहिए। कौन देता है आज? मांगे भी तो नहीं देता। उस श्रेष्ठता के लिए क्या करना चाहिए? मांगे तो भी या नौकरी मांगे तो भी तुम्हारे बुलाकर नौकरी देने वाला चाहिए, तुम्हारे बुलाकर पैसा देने वाला चाहिए, तुम्हारे संसार में तुम जो चाहते हो वो करने वाला चाहिए। और इस धन को यही कहा गया है। तो हम इस धन को कमाने के लिए उस धन काली की साधना जो महामाया की साधना कहलाए गए थे, जो माता तुलजा भवानी का एक रूप है और जिसको चरपटनाथ जी ने इस साधना के माध्यम से इसको साध्य किया था। आपके जीवन में कहता हूं, हम अगर इस साधना के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हो, साधना के माध्यम से, अगर आप आज आपके आप सभी ने कभी कामाख्या देवी के पास गए हैं या नहीं गए पता नहीं, क्योंकि वहां कामाख्या योनि रूप में है, माता सती का योनि वहां है। और वहां बहुत आज संसार के चाहे बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे जितने भी हिंदू लोग हैं वो सभी लोग कामाख्या जाकर तंत्र मार्ग में हो या किसी मार्ग में हो, वहां कामाख्या जाते ही हैं। अगर आप में से किसी ने भी अगर कामाख्या में यज्ञ किया हो तो आपको जाते समय यज्ञ का फल के रूप में आपको जायफल दिया जाता है। वो जायफल आपको लेकर कहते हैं कि तुम इसको घर में रख लो। यह परंपरा वहां थी, लेकिन आज दुर्गापुर में वो परंपरा चली गई। आज मैं जिस डोंगर के पास धनकाली की मूर्ति या विग्रह की बात कहता हूं, वहां एक जमाने में जायफल का झाड़ हुआ करता था और वो जायफल का झाड़ हुआ करता था। और चरपटनाथ जी ने, क्योंकि माता जिजाऊ के घर वाले भी उस माता तुलजा भवानी के कुलदेव रहने के कारण वहां थे। आज हम ये नहीं जानते कि जिजाऊ को वहां क्यों कहा गया। जो जायफल देने के कारण जिनकी उत्पत्ति हुई उनको माता उस नाम पे ही जिजाऊ का नाम रखा गया, ऐसा चरपटनाथ जी कहते हैं। जाजऊ या अगर हम तेलुगु में ये निजाम का राज्य था तब भी जाजिकाया बोले तो ये जायफल को बोलते हैं, जायफल की भी जाय से ही बोलते हैं, जावित्री जाय से ही बोलते हैं। और इसके नाम से, जा के नाम से जो कहा जाता है कि उस फल को लेकर जब धनकाली के पास जाकर साधना संपन्न करता है और उस चीज को लेकर चलता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। उन्होंने यही बात उस कालीनाथ उन्होंने कहा था कि हे माँ, तुझे मैं यहाँ जायफल के झाड़ को, वहां जायफल का झाड़ था, अभी है या नहीं मुझे पता नहीं है, वो जायफल को हाथ में दे दिया था। तू बिना पलटे देखे तू घर को लेके जा और माता काली को बोल तू मेरे घर में आ जा, मैं राज्य के साम्राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, मैं धन का अच्छा उपयोग करना चाहता हूँ, तू मेरे साथ आ और पीछे पलट के मत देख। और उन्हें जायफल दे दिया था और वो जायफल देकर हम उनके घर में स्थापना हुई थी और उनको बाद में पलट के देखना नहीं पड़ा। आज भी आप कामाख्या जाते हैं तो हिलने के बाद आपको जायफल ही दिया जाता है, जो महालक्ष्मी महाशिष्य महाकाली का फल रूप है। और अगर आप कोई अच्छे इसमें साधक हैं तो आप जाके सकते हैं, जाके पीछे पुराने लोगों को पूछ सकते हैं कि वहां को जायफल का वृक्ष था या नहीं। जहां महाकाली का स्थान आज भी डोंगर में है, जहां भैरव और महाकाली योगी स्थापना है। ये दोनों नाथ संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय के लोगों ने इसकी स्थापना की थी।